हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह फ्रेंड्स ग्रीस देश के नए राष्ट्रपति बने। आईपीएल सीजन 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के नए कप्तान कौन बने? तो रजत पाटीदार यह फ्रेंड्स आईपीएल सीजन 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान बने। हाल ही में थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर फ्रेंड्स अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी घोषित किया है? तो 9 फरवरी को फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया। अगला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह फ्रेंड्स अपने भारत देश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो 25% शुल्क लगाने की घोषणा अभी हाल ही में अमेरिका ने की है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। यानी शिखर धवन, शेन वाटसन, टीम साउदी और सरफराज अहमद, इन 4 लोगों को चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के शिखर धवन, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर शेन वाटसन और पाकिस्तान के सरफराज अहमद को एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई करेगा। और इसका आयोजन फ्रेंड्स 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। और संस्करण की बात करें, यानी कौन सा संस्करण यह आयोजित किया जाना है, तो 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इस चैंपियन ट्रॉफी में फ्रेंड्स टोटल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस चैंपियन ट्रॉफी को वनडे के 50 ओवर के प्रारूप में खेला जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पीवी सिंधु प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी, नीरज चोपड़ा भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने, मनु भाकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी, नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने, मनु भाकर बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सुरेश रैना को फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कैटरीना कैफ शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी, निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनी, क्रिकेटर श्रियंका पाटिल बॉब कार्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी, एमएस धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सोनू सूद यह थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने, लोरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी, यूरोग्रिप टायर्स की ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बनी। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने।
तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना शागी बनी। गुरुग्राम शहर के ब्रांड एम्बेसडर जसबीर चहल बने और मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने। अगला प्रश्न है, साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इस पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, दिग्गज फिल्म निर्माता राकेश रोशन को साल 2025 के आईफा अवार्ड में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी कब इसका आयोजन किया जाना है, तो आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन यह फ्रेंड्स 8 मार्च से 9 मार्च 2025 तक राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड्स के बारे में। तो आईफा अवार्ड्स को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना साल सन 2000 में हुई थी और इसका पहला समारोह फ्रेंड्स लंदन के मिलेनियम डोम में 24 जून सन 2000 को आयोजित किया गया था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड्स में फिल्मों और कलाकारों की रचनात्मक उपलब्धियों और बेहतरीन प्रदर्शन को सम्मानित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, साल 2024 के लिए आईफा अवार्ड में शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसके अलावा एनिमल मूवी को फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है, यानी अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्र लॉन्च किया है और यह फ्रेंड्स निवेशकों को निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा। और इसके उद्देश्य की हम अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य निवेशकों को भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने और वर्तमान मापदंडों के अनुसार केवाईसी अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म का पूरा नाम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट यानी मित्र है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मित्र प्लेटफॉर्म का मकसद है कि लोग अपने भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगा सके और मौजूदा नियमों के अनुसार अपनी केवाईसी जानकारी को अपडेट करा सके। यह इसका मकसद है। अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसे फ्रेंड्स 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 में प्राप्त हुई थी। ओके, और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं और इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। ओके, अच्छा, अब हम कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। निवाहिका वेब पोर्टल को एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया। हाथी ऐप को असम सरकार ने लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल ऐप को कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया। विजन पोर्टल ऐप को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। यूविन पोर्टल को भारत सरकार ने लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी इन्हें फ्रेंड्स अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, तुलसी गबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेंड्स इस पद के लिए नामित किया था और इस नियुक्ति के साथ ही फ्रेंड्स तुलसी गबार्ड अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की
प्रमुख बन गई हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करती है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो अमेरिका में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन बने। अमेरिका के कृषि मंत्री क्रूज रोलिंच बने। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर बने। माइक वार्ज या फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेट बने। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बने। और सुसी विल्स को फ्रेंड्स अभी हाल ही में व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। और बाल्ड ईगल को फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नए प्रमुख काश पटेल बने। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के नए प्रमुख पॉल एटकिंस बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी इस पुरस्कार से डॉक्टर राज पी नारायणन को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राज पी नारायणन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2025 में वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024 हुनर उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हुनर इंडिया द्वारा फ्रेंड्स आयोजित भारत के सर्वाधिक सम्मानित उद्यमी पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, उद्योग पुरस्कार उन अग्रणी व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण नेतृत्व, नवाचार और प्रभाव का प्रदर्शन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो कोल इंडिया को गोल्डन पिकॉक CSR पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को फ्रांस के प्रतिष्ठित एवरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्मर्षि मधुगुला नागफणी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण ला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन UAE में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण यह 10 फरवरी से 13 फरवरी 2025 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का यह 12वां संस्करण भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर केंद्रित था। इसमें 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 400 से अधिक मंत्रियों की भागीदारी के साथ अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हुई है। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स शासन, नवाचार और सतत विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने वाले विभिन्न मंच शामिल हुए थे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व सरकार शिखर सम्मेलन नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। और इस शिखर सम्मेलन की स्थापना साल 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना फ्रेंड्स सरकारों के लिए सरकारी नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक ज्ञान विनिमय मंच के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। अच्छा, अब लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में भी जान लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। यहाँ की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात यानी दिरहम है। और आपको पता है फ्रेंड्स, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो दुबई में रखी थी। और PM मोदी ने फ्रेंड्स 14 फरवरी 2024 को
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया था। और ये फ्रेंड्स यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का मैप। अगला प्रश्न है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी इन्हें फ्रेंड्स कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी ने नाना पटोले की जगह अब राहुल गांधी के भरोसेमंद हर्षवर्धन वसंतराव सपकाला को कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फ्रेंड्स हर्षवर्धन सपकाला यह इससे पहले 1999 से सन 2002 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में भी कार्य किया और राजीव गांधी पंचायत राज्य संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है। बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंध की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी सोहेली अख्तर यह आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंध की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश की सोहेली अख्तर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह फ्रेंड्स भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाए जाने के कारण इन्हें 5 साल के लिए निलंबित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व न्यूट्रल हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस फ्रेंड्स अभी हाल ही में 14 फरवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स विश्व न्यूट्रल हृदय दोष जागरूकता दिवस यह हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों का ध्यान जन्मजात हृदय दोषों की ओर आकर्षित करना और उन्हें जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। और यह दिवस फ्रेंड्स उस बच्चों और वयस्कों को समर्पित है जिन्हें जन्म से ही हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं। और इस वर्ष इस दिवस की थीम है फ्रेंड्स हमारे दिलों को याद रखें। और विश्व न्यूट्रल हृदय दोषी जागरूकता दिवस पहली बार फ्रेंड्स सन 2012 में मनाया गया था। अच्छा, फरवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और थीम थी STH को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए निवेश करें, यह इस दिवस की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 9 फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और दिल्ली में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे फ्रेंड्स भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारत और विश्व के लिए IP सृजन के माध्यम से देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, भारत को एक व्यापार अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।